हेलो एवरीवन, आई प्रियंका वेलकम यू ऑल टू पीवीआर कक्षा। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जिसको हम स्टडी करने वाले हैं दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम पर्सपेक्टिव ऑफ एनडीए एग्ज़ाम, सीडीएस एग्ज़ाम, एफकेट एग्ज़ाम, एवरी डिफेंस एग्ज़ाम और जो अदर एग्ज़ाम्स भी होते हैं जैसे सीएपीएफ का है, हमारा ईपीएफओ का एग्ज़ाम जो होता है, और ऐसे एग्ज़ाम्स जिनमें भी इंग्लिश आती है। हर एक एग्ज़ाम के लिए टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से हमारे एरर वाले पार्ट बनते हैं और पार्ट ऑफ स्पीच का इन इटसेल्फ क्वेश्चंस आते हैं। हम इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो भी देखेंगे, आज की क्लास में ही देखेंगे। क्या फॉर्मेट रहेगा एक बार बता देती हूँ आप सभी को। देखिए, ये कुछ 8 चैप्टर्स हमें करने हैं। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। तो आज के लिए आज की क्लास में सिर्फ हम 4 टॉपिक करने वाले हैं। एडजेक्टिव तक हम करेंगे और जो नेक्स्ट 4 टॉपिक हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। ठीक है, तो इस क्लास को हम 2 पार्ट्स में रखने वाले हैं, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा। और आपका जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो टॉपिक है, जो कि बहुत टफ टॉपिक स्टूडेंट्स मानते हैं, ये बिल्कुल ऐसा क्रिस्टल क्लियर कर दूंगी ना, आपको इस टॉपिक में कभी भी कोई डाउट नहीं रहेगा, दैट आई गारंटी यू। ठीक है, तो किस फॉर्मेट में जाने वाले हैं हम। सबसे पहले हमारा एक टॉपिक रहेगा, उस टॉपिक के बाद हमारा क्या रहेगा, जैसे नाउन है, नाउन का टॉपिक है, इसके बाद हमने पीवाईक्यूज हैं कुछ जो सोल्व करेंगे। उसके बाद हमारा क्या रहेगा, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दैट इज़ प्रोनाउन है। प्रोनाउन के बाद हम नेक्स्ट जो ये करके इसको पढ़ के उसके बाद हम पीवाईक्यूज हैं वो सोल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंट एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, एनडीए में भी पूछे जाने लगे हैं। वर्ब है फिर हमारा, उसके बाद ऐसे सेम फॉर्मेट में हम जाने वाले हैं। ये हमारी पीडीएफ है जो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी फॉर फ्री, तो ज्वाइन कर लीजिए। उसी के साथ हमने जो डेली टारगेट प्रोग्राम है उसको भी स्टार्ट कर रखा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है और ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वो उसका बेनिफिट उठा रहे हैं, क्योंकि हम डेली बेसिस पर आपको टारगेट देते हैं, उसकी पीडीएफ देते हैं कहाँ से आपको पढ़ना है, और उसके बाद आपको शाम 8 बजे आपको डेली क्विज मिलते हैं। 30 क्वेश्चंस मिलते हैं हर दिन, आपको डेली क्विज आपको 8 बजे मिलेंगे। देखिए, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को। ठीक है, तो देखो, स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। देखो, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें समझनी है पार्ट ऑफ स्पीच को कंटिन्यू करने से पहले, है ना। तो 1 मिनट रुकना, बस मैं एक स्लाइड ऐड कर लूँ इसमें। ठीक है, चलिए, ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए सारी चीज़ें। चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए पार्ट ऑफ स्पीच करने से पहले, कि 2-3 चीज़ें होती हैं। जैसे चलिए इंट्रोडक्शन है वैसे इसमें, बट फिर मैं बता देती हूँ एक बार आपको। एक तो हमें कन्फ्यूज़न आएगी क्लोज क्या होती है, ठीक है, और एक हमें कन्फ्यूज़न आएगी फ्रेज़ क्या होती है। फ्रेज़ जैसे कि इन द गार्डन, ठीक है, इसका कोई सेंस बना नहीं बनाना। फ्रेज़ क्या रहेगी, ऐसी चीज़ें रहेंगी। देखो, स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अल्फ़ाबेट से रहेगी। स्टार्टिंग आपकी अल्फ़ाबेट से होती है, उसके बाद हम बनाते हैं लेटर्स, लेटर्स के बाद हम बनाएंगे सेंटेंसेस, और सेंटेंसेस के बाद हम बनाते हैं फ्रेज़, और फ्रेज़ के बाद हम बनाते हैं क्लोजेज। ठीक है, तो देखो, जो हमारी फ्रेज़ है ना, उसका इन इट सेल्फ कोई भी सेंस नहीं बनता है। ठीक है, इसका कोई सेंस नहीं बनेगा, लेकिन जो हमारी क्लोज है उसका सेंस बनता है, क्योंकि इसमें क्या रहती है, हमारे सब्जेक्ट और वर्ब दोनों का एग्जिस्टेंस रहेगा, और जहाँ पर हमें दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं वहाँ पर हमें क्या मिलेगी, क्लोज मिलेगी। ठीक है, तो क्लोज और फ्रेज़ का डिफरेंस आई होप आप सभी को समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे आगे जैसे हम बढ़ेंगे इस चैप्टर में तो आपको इसकी जो इंपॉर्टेंस है वो आप खुद देख लेंगे कि हमें क्या इसका डिफरेंस पता होना चाहिए, दैट व्हाट इज़ फ्रेज एंड व्हाट इज़ क्लोज। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ मैं। जो हमारी फ्रेज़ है ना, फ्रेज़ का कोई भी इसमें सेंस, खुद का सेंस नहीं होता है। फॉर एग्जांपल इन द गार्डन, इसका कोई सेंस है, इन द गार्डन कोई सेंस नहीं होता। लेकिन जो हमारी क्लोज है उसका क्या रहेगा, सेंस रहेगा। उसमें क्या रहेगा, सब्जेक्ट और वर्ब है दोनों रहेंगे, जैसे ही इज़। तो ये हमारी क्लोज आप कह सकते हो। आगे आगे जब हम एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे तो आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगी। ठीक है, अब देखिए, चलिए पढ़ते हैं। फिर जो जो चीज़ें आपके डाउट में आएंगी वो, अभी कुछ दिमाग में आया था कि कुछ और भी बताना आपको पहले स्टार्ट करने से पहले चैप्टर, बट वो स्किप हो गया अभी, तो जब चैप्टर करवाऊंगी तभी बता दूंगी। ठीक है, देखो, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम पढ़ते हैं। देखो, ये हम देख चुके हैं कि बिल्डिंग ब्लॉक क्या रहते हैं, एक सेंटेंस है उसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। ठीक है, ये 8 पार्ट्स हम देख चुके हैं पार्ट ऑफ स्पीच के। पार्ट मतलब भाग, जो चीज़ आपने बोली है, जो बात आपने बोली है उसके भाग, जो आपने सेंटेंस बनाया है उसके जो भाग क्या हैं, उसके पार्ट्स कौन से हैं। क्या वो वर्ब है, क्या वो नाउन है, क्या वो प्रोनाउन है, क्या वो एडजेक्टिव है, वो है क्या एक्चुअली में। ठीक है, तो ये चीज़ें हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं।
एक मिनट रुकना, इसकी ना बहुत ज़्यादा ये मोटा हो रहा है ना कुछ। चलो नहीं कर सकते इसको सही, ठीक है कोई नहीं। देखो, तो पार्ट ऑफ स्पीच में सबसे पहला हमारे बनेगा लेटर्स, ठीक है। लेटर्स हम सबसे पहले फॉर्म करेंगे, उसके बाद वर्ड आएंगे, वर्ड के बाद फ्रेजेस बनेंगे, और उसके बाद हम क्लोज बनाएंगे। और क्लोज में क्या रहेगा? सब्जेक्ट एंड वर्ब। हाँ याद आ गया, सब्जेक्ट एंड वर्ब रहेगा। तो देखो, इस चैप्टर को करने से पहले ना सबसे पहले आपको एक कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता देती हूँ। देखो, बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हम बहुत अच्छे से कवर करने वाले हैं और आपको कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, चैप्टर के एंड तक आते आते, क्योंकि हम इतनी प्रैक्टिस भी कर लेंगे और साथ में मैं आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगी भी, ठीक है। तो चलो देखते हैं। देखो, एक हमारा होता है सब्जेक्ट और एक हमारा होता है वर्ब, एक होता है ऑब्जेक्ट। ये सेंटेंस की कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे राम इज़ ए गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है, तो राम क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा। इज क्या हो जाएगी? वर्ब। ए क्या है? हमारा आर्टिकल है। गुड क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव है। और बॉय क्या हो जाएगा? अगेन हमारा नाउन है, ठीक है। और नाउन क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी कि ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ये तो हमारी बेसिक स्ट्रक्चर होगी। पेन कलर चेंज कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। तो राम हमारा क्या है तो ये नाउन है, बट ये है क्या? सब्जेक्ट। इज क्या हो गई? हमारी वर्ब हो गई। और ये क्या हो गया? हमारा बॉय क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। तो आपको समझना है कि सब्जेक्ट और वर्ब और ऑब्जेक्ट, इन चीज़ों को हम अलग अलग से पढ़ेंगे। देखो, सब्जेक्ट को आप मान लो ये हस्बैंड है, वर्ब क्या है? हमारी इसकी वाइफ है। तो क्या हस्बैंड वाइफ कभी अलग हो सकते हैं? तो जहाँ पर भी सब्जेक्ट होगा वहाँ पर वर्ब आएगी ही आएगी। और ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? इसका देवर हो जाएगा। कि जरूरी नहीं है जहाँ पर भाई भाभी आए वहाँ देवर भी आए। तो बिना ऑब्जेक्ट के भी हम पढ़ेंगे वर्ब में इंट्रांजिटिव सेंटेंस हम उसको बोलेंगे, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट का यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल रट लेनी है कि सब्जेक्ट के बिना ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, सब्जेक्ट के बिना वर्ब कुछ नहीं है, और वर्ब के बिना सब्जेक्ट कुछ नहीं है। ये दोनों आपस में क्या है? एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं और एक दूसरे के पूरक हैं, अपने आप को पूरा करते हैं। क्योंकि ये क्या है? हस्बैंड वाइफ हैं एक दूसरे, ये एक दोनों के हस्बैंड वाइफ हैं, और ऑब्जेक्ट क्या? उनका देवर है। तो ये कभी इनके साथ रहेगा, कभी नहीं रहेगा। कभी भाभी इसको खाने पर बुला लेगी तो कभी नहीं बुलाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट वर्ब का बिल्कुल आपको पक्का रिश्ता होता है, इनका मैग्नेट की तरह होता है, ये चिपके ही रहते हैं एक दूसरे के साथ, ये अलग नहीं होते हैं। ऐसा नहीं है कि सब्जेक्ट अलग आ जाएगा वर्ब अलग आ जाएगा। ये हो सकता है कि एक ही सेंटेंस में, जरूरी नहीं ये एक साथ आए, थोड़े से दूर भी आ सकते हैं, बट ये आएंगे जरूर। सब्जेक्ट वर्ब के बिना पूरा सेंटेंस नहीं बनेगा। अगर आपको सेंटेंस की फॉर्मेशन करनी है तो आपको सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए ही चाहिए होगा, और ऑब्जेक्ट नेसेसरी नहीं है, वो कभी आएगा खाने पर और वो कभी नहीं आएगा। तो चलो देखते हैं। देखो, सब्जेक्ट वर्ब को समझ आ गया कि जहाँ सब्जेक्ट वर्ब आपको दिखेंगे वो क्लोज हो जाएगा। और फ्रेज क्या है? इसकी कोई सेंस नहीं है फ्रेज की, ठीक है, खुद की कोई सेंस नहीं है, क्योंकि इसमें ना ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है ना वर्ब है। जैसे एट स्कूल, क्या है भाई? एट टेम्पल, क्या है ये चीज़? इसका कुछ सेंस बन रही है? कुछ भी सेंस तो नहीं बन रही है ना। तो ये हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो, ये जैसे यहाँ एग्जाम्पल हो गया, मीरा लव्स राम। लव क्या हो गया? ये मतलब एक वर्ब हो गई, ठीक है। मीरा लव्स राम वर्ब हो गई। मीरा क्या है? यहाँ का सब्जेक्ट है। और अर्जुन क्या है? ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये तीनों, ये पूरा मिलकर क्या बना रहा है? हमारा पूरा मिलकर बना रहा है एक सेंटेंस, मीनिंगफुल सेंटेंस, ठीक है। एवरी वर्ड बिलोंग्स टू वन ऑफ द, मतलब कि आपको जब भी पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने को बोले ना, तो आप ये जो 8 हम पढ़ेंगे ना, इन 8 में से आपको बता देना है कि ये हमारा वर्ब है, ये हमारा नाउन है, ये हमारा प्रोनाउन है, या ये हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? एवरीथिंग इज क्लियर, ठीक है, हर एक चीज़ क्लियर है अभी तक। देखो 8 पार्ट रहेंगे स्पीच के, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव। आज ये चारों हम पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से, बहुत डिटेल में, PYQ प्रैक्टिस के साथ। क्योंकि देखो, थ्योरी तो मैं पढ़ा दूंगी, लेकिन जब तक प्रैक्टिस नहीं करवाऊंगी तब तक आपको कैसे चीज़ें क्लियर होंगी, है ना। तो चीज़ें क्लियर ही तो करना हमारा मेन एम है, मेन गोल है, राइट। तो चलिए देखते हैं नाउन को। सबसे पहले 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सबसे पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा? नाउन रहेगा। नाउन हम ऑलरेडी अपनी क्लासेस में भी कवर कर चुके हैं, तो आई विल नॉट बी एक्सप्लेनिंग इन वेरी डिटेल्ड, ठीक है। डिटेल वे में हम इसको एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी हम इसको बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दे चुके हैं इस चीज़ की। अपनी जो वीडियो हमने डाल रखी है यूट्यूब चैनल पर, तो वहाँ जाकर आप देख सकते हो। बट या ऐसा भी नहीं है कि फॉर द न्यू कमर्स हम कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करेंगे, बट हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ओके।
चलो, तो नाउन क्या है हमारे? नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल आप बताओ कि हमें नेमिंग वर्ड्स की ज़रूरत क्या पड़ी? हमें किसी भी पर्सन को, किसी भी प्लेस को, किसी भी थिंग को, आइडिया को नाम देने की क्या ज़रूरत पड़ी? आप बताओ, आपका नाम राम है, आपका नाम मोहन है, ठीक है, आपका नाम रोहित है, मोहित है, कुछ भी है आपका नाम, नाम से ही तो आपकी पहचान है ना। आपका नाम बोला जाएगा तो आप एकदम से अटेंटिव हो जाओगे कि हाँ, ये मेरा नाम बोला गया है। फॉर एग्जांपल मेरा नाम प्रियंका है, अगर मुझे कोई बोलेगा तो मैं अटेंटिव हो जाऊंगी कि यस माय नेम इज़ बीइंग कॉल्ड, है ना, मेरा नाम बोला जा रहा है तो मैं अटेंटिव हो जाऊंगी। फॉर एग्जांपल समवन आस्क्ड मी कि मुझे टेबल चाहिए, और मैं उसको दे दूंगी क्योंकि इसका कुछ नाम है ना, तभी तो मुझे समझ में आया। अगर वो कहे कि मुझे ये चीज़ चाहिए तो मैं कैसे समझूंगी भैया आपको क्या चाहिए? आपको थप्पड़ चाहिए, या आपको पेन चाहिए, कॉपी चाहिए, इरेजर चाहिए, आपको चाहिए क्या? शॉर्पनर चाहिए क्या? ये कर रहे हो आप, नाम तो बोलो कुछ। तो इसी की हमें एब्सेंस फील हुई कि किसी हर एक चीज़ को ना कुछ नाम देना पड़ेगा, क्योंकि लैंग्वेज तो समझ ही नहीं आ रही है, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही है ना। तो इसीलिए हमने क्या दिया, वर्ड्स को नाम दिया और उनको क्या बोल दिया? नाउन बोल दिया, ठीक है। और इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं? संज्ञा। ओके, चलो, हिंदी वर्ड्स भी बता रही हूँ ताकि जो बिल्कुल इंग्लिश मीडियम वाले नहीं हैं वो भी इस चीज़ को समझ पाएँ, ठीक है। चलो, देखो, नाउन हम देख चुके हैं, नेमिंग वर्ड्स होते हैं ये। अब देखो कुछ इसके चीज़ें हैं, जैसे कि सफिक्सेस हम कुछ यूज़ करते हैं नाउन में, तो उसकी पहचान करने के लिए। तो ये सफिक्सेस, इनका कोई ट्रिक नहीं है, ये आपको रटना ही पड़ेगा और रट भी लोगे, क्योंकि ये हमने ऑलरेडी अपनी जो पार्ट ऑफ स्पीच की वीडियो जो स्टार्टिंग में पहले डाली थी CDS 1 2026 से पहले, उसमें तो हमने PYQ तक भी सोल्व किए हैं कि ये जो सफिक्सेस हैं कितने हेल्पफुल हैं नाउन को आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी प्लीज़ देखना, क्योंकि ये पैटर्न है वो CDS में देखा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करोगे, ये गारंटी हम देते हैं आपको कि आप 10 के 10 क्वेश्चन सही करोगे, इस टाइप ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखो, मेंट है, एंस है, नेस, डोम, शिप, TION, ठीक है, या फिर इसको हम बोल सकते हैं ION भी आ जाए चाहे आपको, ठीक है। ISM है, IST है, हुड है, चाइल्डहुड है जैसे, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो इसमें क्या है कि फॉर एग्जांपल मेंट, ट्रीटमेंट हो गया, ठीक है, एंटरटेनमेंट हो गया, एंटरटेनमेंट हो गया। तो जहाँ पर भी आपको लास्ट में मेंट वर्ड दिखेगा वो हमारा क्या हो जाएगा? नाउन। और अभी जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तब भी मैं ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से दिखाऊंगी, आपको कोई भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। किसी भी प्रकार का चिंता, शोक, कष्ट, पीड़ा, दुख कुछ भी नहीं होना चाहिए, ओके। एंस और एंस भी मिल जाए, जैसे इम्पोर्टेंस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नाउन। एसेंस, ENCR है ना लास्ट में एसेंस में, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन। नेस है, हैप्पीनेस, किंगडम, डोम आ रहा है वर्ड इसके पीछे, तो ये हो गया नाउन। रिलेशनशिप, सिचुएशनशिप, ठीक है, तो ये क्या हो गया? हमारा नाउन हो गया। एजुकेशन, TION जिसके भी पीछे आ जाए, ओके। गड़बड़ेशन, गड़बड़ेशन, तो ये इसके पीछे भी TION आ रहा है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। इज्म, इज्म, जैसे ये इज्म क्या है? हमारी कोई भी आइडियोलॉजी को बता रही है, और ये क्या हो जाएगी? हमारी नाउन। हीरोइज्म है, जैसे स्टोइसिज्म है, ये भी एक हमारी आइडियोलॉजी, और ये क्या हो जाएगा? इज्म वर्ड आ रहा है तो लास्ट में तो क्या हो जाएगा? हमारा नाउन हो जाएगा, ठीक है। आर्टिस्ट, IST वर्ड किसी के पीछे आ जाए। चाइल्डहुड हो गया, ठीक है, हुड वर्ड किसी के भी पीछे आ जाए तो वो क्या हो जाएगी? हमारे नाउन हो जाएंगे। हमारे कुछ सफिक्सेस हैं, इनको प्लीज़ याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब कुछ और भी ज़्यादा हमारे आइडेंटिफाइंग चीज़ें हैं, जैसे कि मान लो नाउन है, उसका क्या रहेगा? सिंगुलर और प्लूरल है वो बनता है। नाउन का हमारा सिंगुलर प्लूरल बनता है, ऐसे ही वर्ब का भी हमारा सिंगुलर प्लूरल बनेगा। तो जिस चीज़ का हम सिंगुलर और प्लूरल बना सकेंगे वो भी हमारा नाउन हो जाएगा। एक तो ये पहचान हो गई। दूसरी पहचान देखो ये हो गई कि सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म्स में हम देख सकते हैं इसको। वट, हु और हुम का आंसर दे, वट, हु और हुम का आंसर देगा, देने वाली चीज़ क्या हो जाएगी? हमारी नाउन हो जाएगी, ठीक है। अब आपको एक चीज़ और समझाती हूँ बहुत अच्छे से, देखो यहाँ देख लेते हैं। आपको एक चीज़ याद रखनी है कि कोई भी सेंटेंस है उसका जो सब्जेक्ट है ना, सब्जेक्ट क्या होगा? या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, और उसका ऑब्जेक्ट भी खाली या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो ये एक नाउन की पहचान हो गई कि किसी भी सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। तो यही दो चीज़ें रहेंगी किसी भी सेंटेंस के जो सब्जेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल आप बोलोगे मैम स्विमिंग, एक मिनट अच्छे से लिख लेते हैं कि ये बताइए आप, फिर आप बोल रही हैं कि ये कोई भी सब्जेक्ट की जो कोई भी सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। तो स्विमिंग इज़ ए गुड एक्सरसाइज,
फिर इसका आप बताइए, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? जी हाँ, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी, क्यों नहीं बोलूँगी। देखो स्विमिंग यहाँ पर क्या है, ये डिस्गाइज है एक तरीके से, जिरंड है ना। स्विमिंग हमारा जिरंड है, और जब नाउन में ING हम लगा देते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है, जिरंड बन जाता है, राइट। जब हम नाउन में ING लगा देंगे तो वो क्या बन जाएगा, जिरंड बन जाएगा। तो ये है तो क्या एक्चुअली में है, तो यहाँ नाउन में ING ही लग रहा है ना, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, तो एक ये पहचान हो गई। यहाँ सेम चीज़ लिखी है कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज़ होगा एक सेंटेंस में। नेक्स्ट देखो आर्टिकल। आर्टिकल, किसी भी आर्टिकल, चाहे वो ए है, एन है या द है, किसी भी आर्टिकल के बाद जो भी आपको सेंटेंस में चीज़ मिलेगी वो हमारा क्या होगा, नाउन। तो कहने का मतलब क्या है, जो आर्टिकल हैं हमारे वो अपने बाद क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, और ये हमने नाउन के चैप्टर में बहुत डिटेल में भी डिस्कस किया है, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो, वीडियो देख सकते हो, क्या देखनी ही पड़ेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से अगर इंग्लिश को क्लियर करना है तो देखनी पड़ेगी, ठीक है। यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन, ओके। तो देखो ये हो गया हमारा क्लियर, सबको हो गया क्लियर कि पोजीशन का हमने देख लिया कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के रूप में मिलेगा हमें बैठा हुआ सेंटेंस में। नंबर के रूप में देख लिया कि इसका सिंगुलर और प्लूरल बना के हम देख लेंगे। फॉर एग्जांपल बॉय है, उसका हम प्लूरल बना सकते हैं बॉयज़, राइट। टेबल है, उसका हम प्लूरल बना सकते हैं टेबल्स। ऐसे ही क्वेश्चन टेस्ट करेंगे कि भाई वो व्हाट का आंसर दे रहा है या नहीं, हु का आंसर दे रहा है या नहीं, और किसी भी आर्टिकल के तुरंत बाद जो भी चीज़ आएगी वो रहेगी हमारी नाउन। ओके, चलो आप क्वेश्चंस कर लें, अगर समझ आ गई हैं चीज़ें तो क्वेश्चंस कर लेते हैं हम। देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑल्दो वी हैव गिवन द आंसर, बट आपको आंसर नहीं देखना है, मैं सारी चीज़ें समझाऊंगी। अपने दिमाग का डब्बा खोल के रखना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, हर एक चीज़ को अच्छे से बताऊंगी सेंटेंस के पार्ट में, और उसको बहुत अच्छे से आपको सुनना भी है। तो आपको तो सिर्फ बैठ के सुनना ही है ना। देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या है, बेस्ट पॉलिसी है। तो इसमें हमें पार्ट ऑफ स्पीच बतानी है कि कौन सी है ऑनेस्टी की। तो देखो इज़ क्या है, हमारी वर्ब, और जैसे ही हमने देखा इज़ तो वर्ब है यार, तो ये तो सब्जेक्ट मिलेगा पक्का, क्योंकि सब्जेक्ट और वर्ब का तो हस्बैंड वाइफ है, इनका तो जन्म जन्म तक का नाता है, 7 जन्म का इन्होंने कस्में खाई हैं, तो एक जन्म में कैसे छोड़ देंगे, है ना। ये द हमारा आर्टिकल आ गया, तो ये पॉलिसी क्या है, क्योंकि बेस्ट है ना, ये पॉलिसी के लिए ही यूज़ हुआ है। ये जो बेस्ट पॉलिसी है ना, आप बोलोगे मैम ये तो पूरा ही नाउन है, जी नहीं, ये जो पॉलिसी है ना उसकी विशेषता बता रही है, और नाउन है ये पॉलिसी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अभी हम एडजेक्टिव भी पढ़ेंगे तो भी मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज हुआ, तो ये हमारा क्या है, नाउन। और देखो प्रोनाउन भी ऑप्शन में है, बट आपको अब आइडेंटिफाई करना है कि प्रोनाउन तो हमने पढ़े हैं, ही, शी, इट, दे, आई, वी, ये हमारे होते हैं प्रोनाउन, तो यहाँ पर इनका कोई यूजेज नहीं है। ऑनेस्टी है, और ये कौन सा है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है ऑनेस्टी हमारा। ऑनेस्टी को हम देख नहीं सकते, ईमानदारी को हम देख नहीं सकते, तो या एब्स्ट्रैक्ट कह लो या इसको अनकाउंटेबल, क्योंकि ऑनेस्टी को क्या आप काउंट कर सकते हो क्या, कि मुझे तो 1 किलो ऑनेस्टी दे दो, मुझे तो 2 किलो ऑनेस्टी दे दो भगवान जी, मुझे तो 3 किलो दे दो, या मुझे तो 2 ही मत ऑनेस्टी बिल्कुल भी, है ना। तो क्या हो जाएगा हमारा, अनकाउंटेबल नाउन हो जाएगा। और ये अगेन आई एम रीआइटरेटिंग दिस थिंग दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड नाउन इन डिटेल इन आवर प्रीवियस वीडियो, तो प्लीज़ विजिट दैट वीडियो अगर आपको क्लैरिटी चाहिए तो, ठीक है, और ज़्यादा। और आगे फर्दर जो हम टॉपिक्स करेंगे उसमें भी हम और ज़्यादा क्लैरिटी आपकी लेके आएंगे। ओके, देखो विदाउट हेल्थ देयर इज़ नो हैप्पीनेस, ठीक है। इस विदाउट को मत देखो, इसको कैसे पढ़ेंगे हम, देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ, कि हेल्थ के बिना हैप्पीनेस नहीं है। ओके, तो देयर क्या हो गया हमारा, सब्जेक्ट हो गया। इज़ क्या हो गई, ऑब्वियसली वर्ब होगा, ठीक है। हैप्पीनेस, नेस वर्ड आ रहा है, देखो नेस वर्ड, मैंने बोला था ना कि मैं सेंटेंस में दिखा दूंगी आपको, हमने पढ़ा है नेस, मैम ने बताया था कि नेस की वर्ड होता है वो नाउन होता है, तो आँख बंद करके नाउन निशान लगा देती हूँ, और जब आएगी आंसर की तो पता लगेगा यार ये तो बिल्कुल सही निकला है ना, क्योंकि समझा भी तो है ना हमने। और वैसे बता देती हूँ, अब ये तो हमने एकदम बिल्कुल उससे देख लिया कि ट्रिक से, ठीक है। अब देखो ऑप्शंस के थ्रू जाते हैं, एडवर्ब, तो ये क्या, देयर इज नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ, किसी वर्ब की विशेषता बता रही है। ये जो हेल्थ है हमारा क्या हो जाएगा, नाउन ही हो जाएगा, ठीक है। और ये विदाउट क्या हो जाएगी, हमारी प्रीपोजिशन हो जाएगी। ओके, तो हम ये चीज़ आगे पढ़ेंगे वैसे, कि प्रीपोजिशन के दोनों साइड में हम नाउन का ही यूजेस करते हैं, बट जो ये वाली साइड है हमारी इसमें हम ऑब्जेक्टिव केस में यूज़ करते हैं। अभी हम जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में तो भी मैं आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझाऊंगी। ओके,
आया समझ यहाँ से? तो देखो फिर से एक बार इसको देख लेते हैं कि इसको हमने उल्टा पढ़ा था कि देयर इज़ नो हैप्पीनेस विदाउट हेल्थ। तो यहाँ पर ये जो हैप्पीनेस है, ये नेस वर्ड देखते से ही हम पता लगा लेंगे कि ये नाउन है, ठीक है। सिंस चिल्ड्रन, देखो जब भी आप पार्ट ऑफ स्पीच को सोल्व कर रहे हो ना, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि पूरा सेंटेंस के अगर हम आइडेंटिफाई करने गए ना कि ये किस क्या है, ये क्या है, तो वो हमसे गलत होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो हमें सिर्फ क्या करना है कि जैसे कि जो अंडरलाइंड वर्ड है ना, उसके आगे पीछे की चीज़ें ज़्यादा हमें फोकस में रखनी है, पूरा सेंटेंस नहीं ज़्यादा फोकस में रखना। ओके, ये अभी तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, लेकिन जैसे इस क्वेश्चन को मैं सोल्व करती तो कैसे करती कि टू डू देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। तो यहाँ पर अगर वर्ब हमें दिख रहा है तो यहाँ पक्का सब्जेक्ट तो होगा ना कहीं। अगर ये सब्जेक्ट नहीं तो ये होगा डू देयर प्ले टाइम। तो यहाँ पर हमें सब्जेक्ट कौन सा दिख रहा है ज़्यादा, तो प्ले टाइम दिख रहा है। तो सब्जेक्ट होते से ही हमें नाउन पे टिक लगा देना है, क्योंकि प्रोनाउन तो हमें पता है क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ऐसे मैं सोल्व करती, लेकिन अभी आपको पूरा समझा देती हूँ अच्छे से। देखो ये हमारा जो सीन्स चिल्ड्रन हैव सो मच, हैव यहाँ पर वर्ब है, चिल्ड्रन यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन। जब भी हमें आगे कंजंक्शन का टॉपिक पढ़ेंगे ना, तो आपको और भी अच्छे से समझ आ जाएंगी चीज़ें, डोंट वरी। अभी सिर्फ मैं बता रही हूँ आपको, ठीक है। सो मच, ये मच क्या है, कुछ क्वांटिटी दिखा रहा है। होमवर्क टू डू देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड। टू डू देयर तो मतलब यहाँ तक आपको एक सेंटेंस का कंप्लीशन सा फील होगा कि चिल्ड्रंस के पास बहुत ज़्यादा काम करने को है, इसीलिए उनका जो प्ले टाइम है ना वो लिमिटेड है। तो अगर इस सीन्स को हम हटाकर यहाँ लगाने की कोशिश करें कि चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू, तो देयर हटा दें। अगर यहाँ सीन्स देयर प्ले टाइम इज़ वेरी लिमिटेड, तो यहाँ पर ये प्ले टाइम क्या है आखिर, तो ये देयर क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्रोनाउन है, लेकिन प्रोनाउन और नाउन तो एक साथ नहीं आ सकते। तो ये देयर यहाँ पर प्रोनाउन की तरह एक्ट नहीं कर रहा है। ये हमारा प्ले टाइम क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, और ये क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा, ठीक है। लाइकवाइज देखो जैसे ही आपने आर्टिकल देखा, आर्टिकल देखते से ये जो नेक्स्ट वर्ड है वो आपने लगा दिया टिक की, ये तो नाउन है भाई, ठीक है। ये जीरो इज है, यहाँ पर वर्ब है, और ये अगर सब्जेक्ट है तो वर्ब के साथ तो सब्जेक्ट आएगा। और जीरो क्या है यहाँ पर, जीरो यहाँ पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तो सब्जेक्ट तो नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो यहाँ पर ये जीरो क्या है, हमारा नाउन है। ओके, तो जीरो इज ए जीरो ऑलवेज। जो नेक्स्ट जीरो है ना, ये भी हमारा नाउन है, क्योंकि एक आर्टिकल के बाद आ रहा है। ओके चलो, दिस ईयर मार्क्स द क्विसेंटेनरी ऑफ कोलम्बस वोयज टू अमेरिका। ये ईयर, दिस ईयर यानी कि ये क्या है, प्रोनाउन है, और इसको हम डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन बोलेंगे कि ठीक है। दिस ईयर मार्क्स द क्विसेंटेनरी, तो आर्टिकल देखते ही पता लग जाएगा नाउन है, आर्टिकल देखते ही पता लग जाएगा नाउन है। ओके, सिट डाउन एंड रेस्ट ए वाइल, आर्टिकल देखते ही पता लग जाएगा नाउन है। वर्क अपॉर्चुनिटीज आर वर्ब है, तो यहाँ सब्जेक्ट आएगा, तो क्या है, हमारा नाउन है। ओके, देयर वॉज एन आर्टिकल देखते ही नाउन है। द वंडरफुल स्टैचू, अब ये जो द है ये वंडरफुल के लिए यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि वंडरफुल तो सिर्फ स्टैचू की ही विशेषता बता रहा है आगे, कि जो स्टैचू है ना वो वंडरफुल है। द वंडरफुल स्टैचू ऑफ द लीडर वेलकम्स ऑल पीपल टू द सिटी। ओके, तो क्या है, ये हमारा जो द है ये स्टैचू के लिए आया है, और आर्टिकल के बाद तुरंत बाद क्या हो जाएगा, हमारा नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोनाउन। तो प्रोनाउन को देख लेते हैं। देखो प्रोनाउन क्या है, देखो जैसे हमने एक सेंटेंस देखा, फॉर एग्जाम्पल कि हम राम के बारे में बता रहे हैं, राम इज़ ए गुड बॉय, और फिर बोलेंगे कि राम इज़ टोल, राम इज़ टोल, ठीक है, सीधा ये बोल दिया, और राम इज़ ए ग्रेजुएट। तो ये थोड़ा वेग सा नहीं लग रहा है कि बार बार राम राम क्यों बोल रहे हो भाई, राम की जगह आप उसके ही लगा दो ना। तो ये क्या किया हमने, ही लगाते ही हमने क्या किया, प्रोनाउन यूज़ कर दिया। तो प्रोनाउन क्या है, हमारे जो नाउन की, प्रोनाउन यानी कि जो नाउन के प्लेस में हम यूज़ करते हैं उनको हम बोलते हैं प्रोनाउन। तो यहाँ ही लगा देंगे कि ही इज़ टोल, ही इज़ ग्रेजुएट, है ना। तो ये क्या है, ये राम की ही विशेषता बता रहा है, राम को ही डिनोट कर रहा है। तो जो नाउन को रिप्लेस करके हम यूज़ करते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। ओके, अब इसके भी कुछ आइडेंटिफायर्स है, कैसे हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे नहीं करेंगे। तो देखो एज ए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें देखो नाउन का सेम स्लॉट वही बात है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली। देखो रोहन डज हिज हार्ड वर्क, ही इज सिंसियर। अब यहाँ आपसे ही का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ ले, तो ही ने रोहन को रिप्लेस किया है, तो वो क्या है, हमारा नाउन हो जाएगा। और एक प्रीपोजिशन के बाद हमारा नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। तो ये सेम एज नाउन जैसा ही है, और बाकी इसको और ज़्यादा डिटेल में हम जब प्रोनाउन का चैप्टर करेंगे तो पढ़ेंगे। ओके, पर्सनल प्रोनाउन जैसे आई, वी, ही है, ठीक है। रिफ्लेक्सिव, तो आप देखो इसके एक टेबल से आपको एक थोड़ा सा एक एग्जांपल देके बता देती हूँ, है ना। देखो
तो अगर हम बात करें नाउन की, जैसे आई है, आई, माई, मी, ठीक है, और माइन, तो ये क्या है हमारा माई, माई क्या है हमारा आई, माई, मी, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस है। आई क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस, यानी कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। तो फर्स्ट पर्सन तो ये सारे ही हैं, लेकिन ये क्या है हमारा सब्जेक्टिव केस में, और इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, मी रहेगा। इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या रहेगा, मी रहेगा, और ये क्या है हमारा प्रोनाउन है। बट ये हमारा क्या है एडजेक्टिव के तौर पर हम इसको यूज़ करते हैं। बाकी इसका और ज़्यादा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे जब हम प्रोनाउन का चैप्टर करेंगे, ओके। पर ये क्या है हमारा पॉजेसिव एडजेक्टिव है, पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये हमारा क्या है पॉजेसिव प्रोनाउन है, ओके। तो मी क्या है यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन, और ये माई क्या है हमारा यहाँ पर पॉजेसिव एडजेक्टिव, और ये आई क्या है सब्जेक्टिव केस, और ये है ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो आपको सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में थोड़ा सा कन्फ्यूजन अगर है तो मैं बता देती हूँ। यहाँ पे देखो सब्जेक्टिव केस क्या है, आई है, वी है, दे, ये सारे क्या हमारे सब्जेक्टिव केस। वही इनका आई, माई, मी, वी, आवर, अस, दे, देयर, देम, ये सारे क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव केस है, जो हम लास्ट में सेंटेंस के यूज़ करते हैं। और सब्जेक्टिव केस क्या है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में हम यूज़ कर देते हैं, ओके। आया समझ सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। अब देखो ये हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, जो मैंने अभी बोला था जब हमने क्वेश्चन सोल्व किया था कि दिस वाला था ना, तो दिस, दैट है, रिलेटिव में हु, विच, दैट, जो किसी चीज़ का रिलेशन हमें बताते हैं। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन पूछते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ईच, आइदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल, यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं एरर्स में। इनडेफिनेटिव, नन, सम, जो किसी डेफिनेट मात्रा को नहीं बताते, डेफिनेट क्वांटिटी को नहीं बताते हैं। पॉजेसिव, माइन, योवर्स, ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, तो यहाँ पर ये माइन है, ये हमारा पॉजेसिव केस हो जाता है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं। दे आर ऑल, यहाँ पर क्या है, ये वर्ब है। दे यानी कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है हमारा, तो ये हमारा नाउन तो होगा नहीं, क्योंकि एज ए सब्जेक्ट भी तो यूज़ हो रहा है ना, सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा हमारा प्रोनाउन ही होगा, बाकी एडवर्ब और कंजक्शन ये नहीं है। आई लाइक दैट बॉय, मुझे वो लड़का पसंद है। आई सब्जेक्ट हो गया हमारा नाउन, ठीक है, ये हमारा है तो प्रोनाउन ही, लाइक वर्ब हो गई, और ये बॉय क्या है हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। दैट बॉय, ये किसी बॉय को इशारा करते हुए हम बता रहे हैं, तो क्या है डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं हम उस चीज़ का, तो क्या है हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। आई लाइक दैट बॉय, तो देखो और देखो ऑप्शंस में, दैट यहाँ नाउन तो है नहीं, ना ये पार्टिसिपल है हमारा, और ना ही ये कंजंक्शन है, तो ये एलिमिनेशन के थ्रू भी हम इसको बहुत आसानी से कर सकते थे, ओके। नन ऑफ दीज, प्रीपोजिशन आ गया, ठीक है। नन ऑफ दीज कार्स, तो ये कार हमारा क्या है नाउन है, दीज कार डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, लेकिन ये नन क्या है हमारा, अभी हम पढ़ के आए हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन है। देखो दिखा देती हूँ, देखो नन इनडेफिनेट प्रोनाउन पढ़ के आए हैं ना हम, तो ये देखते से ही हमें पता लग जाएगा, और एज ए सब्जेक्ट यूज़ हो रहा है तो फॉर श्योर ये प्रोनाउन ही है हमारा। बट कौन, देखो ऑप्शन सारे प्रोनाउन है, बट कौन सा हमें वो भी पता होना चाहिए, दैट इज इनडेफिनेट प्रोनाउन, ओके। ही हेडेड द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, विच कनेक्टिंग है ना, विच पेव्ड द वे फॉर। अब देखो एक तो ये कनेक्टिंग हो गया, भाई कनेक्ट करा तो हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, ऑलरेडी हम ये चीज़ देख चुके हैं। देखो ये विच है, हु है, दैट है, ये किसी चीज़ को रिलेट करेंगे, यानी कि एक सेंटेंस का लिंकेज है वो दूसरे सेंटेंस के साथ करेंगे। जैसे ही हेडेड सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया। पेव्ड यहाँ पर क्या है वर्ब है। अब हमने ये देखते से ये पता लगा लिया कि भाई ये पेव है हमारी, वो वर्ब है, पेव्ड है ना। तो अगर वर्ब है तो इसको कुछ ना कुछ सब्जेक्ट तो चाहिए, तो ये विच क्या है यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर पर यूज़ हो रहा है, तो ये क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। अब देखो आई वुड लाइक एन आइसक्रीम, आर यू हैविंग वन टू, ये वन किसके लिए आया है हमारा, आइसक्रीम के लिए आया है ना, कि मैं तो एक आइसक्रीम खा रही हूँ बट आप भी क्या खाना चाहेंगे, तो ये वन किसको है, आइसक्रीम को रिप्लेस करा, और आइसक्रीम यहाँ पर क्या है नाउन है। ये हमें कैसे पता लगा, आर्टिकल देखते ही पता लग गया मैम की ये तो नाउन है, और नाउन को जो रिप्लेस करेगा वो प्रोनाउन हो जाएगा, ठीक है। लव योर नेबर एज थाई सेल्फ, तो ये थाई सेल्फ, सेल्फ वाले वर्ड हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे नाउन प्रोनाउन होते हैं, ओके। द मैन हु, देखो मैन हु मतलब मैन जो, तो ये किसी मैन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये मैन तो हमारा नाउन हो गया, लेकिन ये क्या है, ये रिलेशन दिखा रहा है ना, मैन का रिलेशन दिखा रहा है जो ग्रीन शर्ट में है, वो मैन जो ग्रीन शर्ट में है, तो किसी पर्टिकुलर मैन को ये स्पेसिफाई कर रहा है, तो ये क्या है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा, ओके। इट से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं एरर में, और ऐसे पार्ट ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने में भी। तो ये हमारी इज है वो क्या है वर्ब हो गई, इट क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, बट कौन सा सब्जेक्ट, क्या इट नाउन है,
क्या नाउन में हमने इट कहीं भी पढ़ा था जब हमने नाउन का चैप्टर किया? नहीं मैम, और ऑप्शन में भी नहीं है, और ये वर्ब तो है नहीं क्योंकि वर्ब तो आ चुकी है इज। ठीक है, तो ये क्या है हमारा? इट क्या है हमारा? इम्पर्सनल प्रोनाउन है। ओके, नेक्स्ट देखो, व्हेन पीपल फाउंड दैट ज्वेल वाज इन रिकॉर्ड्स, ठीक है, ऑफ रहीम, दे गेव इट टू हिम, उन्होंने उसको ये दे दिया। ठीक है, तो गेव हमारा वर्ब है, दे हमारा सब्जेक्ट हो गया। ओके, बट इट टू हिम, इट किसके लिए आ रहा है? किसके लिए आ रहा है? बताओ बताओ जल्दी बताओ, इट किसके लिए आ रहा है? ज्वेल के लिए। वो ज्वेल जो उन्हें मिली थी उसको उन्होंने दे दिया, तो रिप्लेस कर रहा है ना नाउन को, और रिप्लेस कर रहा है नाउन को तो भाई मैम ने तो हमें बताया था कि रिप्लेस कर रहा है नाउन को तो प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, द मैन, आर्टिकल आते ही हमारा क्या हो गया? नाउन हो गया। द मैन इन डार्क ब्लू इज द वन हु मेड अस विन द मैच। तो ये अगेन मैन के बारे में फर्दर इलेबोरेशन कर रहा है ना, कि मैन जो ब्लू शर्ट में है उन्होंने हमें मैच जीताने में मदद की थी। ठीक है, तो मैन के बारे में बता रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। रिलेशन दिखा रहा है ना। आई हर्ट माई सेल्फ वाले वर्ड हमारे प्रोनाउन हो जाते हैं। अब देखो वर्ब हमारी, इसको हिंदी में हम कहते हैं क्रिया। ठीक है, एक्शन जहाँ भी हमें होते हुए दिखाई देगा उसको हम बोल देंगे वर्ब है ये तो। ठीक है, अब वर्ब भी दो टाइप की होती है, तो एक तो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, एक तो हमारी होती है ट्रांजिटिव वर्ब और एक हमारी होती है इनट्रांजिटिव वर्ब, जो ऑब्जेक्ट नहीं रहती। इन यानी कि नो, ऑलरेडी हम अपने रूट वर्ड्स की शॉर्ट्स में भी पढ़ चुके हैं, जहाँ पर इन लग रहा है तो उसका मैक्सिमम मीनिंग क्या होता है? नो। ट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट लेती हैं और इनट्रांजिटिव जो ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी। ठीक है, अब क्या एक ही सेंटेंस में मैम दो वर्ब हो सकती हैं? जी हाँ, हो सकती हैं। एक तो रहती है हमारी मेन वर्ब और एक हमारी होती है हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, तो ये दो टाइप की वर्ब हो सकती हैं। अभी एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ लेते हैं। जैसे ही इज स्विमिंग, तो क्या इसमें ऑब्जेक्ट है? स्विमिंग तो मैम वर्ब है। ठीक है, और इसमें आईएनजी लग गया, तो यहाँ अगर ये सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ होती तो ही हम इसको जिरंड मांगते, है ना। तो ये जिरंड तो नहीं है यहाँ पर, या है? बताओ, ये हमारी मेन वर्ब है। स्विमिंग हमारी मेन वर्ब है और इसके हमारी हेल्पिंग वर्ब है। अब देखो कौन सा टेंस है? ये टेंस भी तो हमने कर लिया ना, कॉन्टिन्यूस टेंस है, और कौन सा? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है यार। ये इसमें तो कंफ्यूज होने की बात ही नहीं है। जिरंड बोल के तो मैंने सिर्फ आपको कंफ्यूज किया है। ठीक है, ये सब बहुत डेप्थ वाली बातें हैं, ये जब हम वर्ब का चैप्टर करेंगे ना तब समझाऊंगी मैं आपको सारी चीज़ें, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो देखो इज स्विमिंग, ये हमारा क्या है? ये हमारी इज है, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब हो गई। और ये स्विमिंग, क्योंकि हमने हमेशा पढ़ा है कि इज एम आर जब भी हम यूज़ करेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में तो उसमें आईएनजी लगता है। तो ये आईएनजी स्विम में इसलिए लगा है क्योंकि ये इसकी मेन वर्ब है। किसकी? इज की मेन वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, हमारी मेन वर्ब हो गई। ठीक है, वर्ब की फॉर्म्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमने जब टेंस को कवर किया था तब भी हमने पढ़ा था, फिर से बता देती हूँ। V1 हमारी बेस फॉर्म, जैसे कि गो, ठीक है, वेंट, गोन। ओके, तो जैसे ये हो गया, इसमें हाँ गो वेंट गोन हो गया। या फिर आप बोलोगे मैम जो लिख रखा वही एग्जाम्पल बता दिया, तो ठीक है और भी कुछ बता देते हैं, है ना। जैसे कि हैज़, हैव, ये हमारी V1 ही है, हैज़, हैड और हैड। ठीक है, ये V1 बेस फॉर्म हो गई, V2 पास्ट में हो गई और V3 है वो पास्ट पार्टिसिपल हो गया। और जिन स्टूडेंट्स को ये चीज़ समझ नहीं आ रही है, इसका मतलब है उन्होंने हमारी टेंस की वीडियो नहीं देखी है, तो प्लीज़ गो विजिट द टेंस वीडियो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल रहेगी। ऐसा टेंस आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा इस वे में, जिस वे में मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ देख लेना एक बार जाके। देखो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव हम देख चुके हैं, जैसे कि स्विमिंग, तो यहाँ पर क्या हमारा ऑब्जेक्ट है? ऑब्जेक्ट नहीं है मैम यहाँ पर। ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये हमारी कौन सी वर्ब हो गई? इनट्रांजिटिव वर्ब हो गई। लेकिन अगर हम इसमें लगा दे ही इज स्विमिंग इन द पूल, तो यहाँ पर क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया हमारा, है ना। इन द पूल क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो ये कौन सी वर्ब हो गई? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ओके, जैसे ही हमने इसमें ऑब्जेक्ट जोड़ दिया तो वो हमारी क्या हो गई? ट्रांजिटिव वर्ब हो गई। ही इज स्विमिंग इन द पूल, और अगर हम ये इन द पूल को हटा दें तो हमारी ऑब्जेक्ट नहीं है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यानी कि ये क्या है? हमारा इनट्रांजिटिव वर्ब है। समझ आ गया इनट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव का डिफरेंस? फॉर एग्जाम्पल ही प्लेज फुटबॉल, वह फुटबॉल खेलता है, तो ये क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया फुटबॉल, वो फुटबॉल खेलता है। सब्जेक्ट ही
प्ले वर्ब हो गया और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये ट्रांजिटिव ही स्विम्स, वह स्विम करता है। ही और वर्ब हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब ही तो है, ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं। देवर जी को खाने पे तो बुलाया ही नहीं भाई भाभी ने, है ना। लिंकिंग वर्ब जो इज द सब्जेक्ट टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगेन ये जब हम वर्ब करेंगे ना तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के बारे में इसमें बता रखा है, तो वहाँ और भी डिटेल में पढ़ लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पर बता देती हूँ कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता क्या है। देखो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, पूरक, जो सब्जेक्ट को ही पूरा करे। फॉर एग्जाम्पल राम के बारे में हम कुछ विशेषता बता रहे हैं कि ही इज़ ए गुड बॉय, तो वो क्या है, सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहा है कि वो राम इज़ ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, तो सब्जेक्ट को ही कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये चीज़ें हम ऑलरेडी ना टेंस के वीडियो में बहुत अच्छे से कवर कर चुके हैं यार, ये वाला पार्ट बहुत अच्छे से, कि इज, एम, आर, डू, डज, डिड, मे, माइट, मस्ट, शुड, वुड, ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स हैं। तो ये कुछ हेल्पिंग वर्ब्स और उसका ही डिफरेंस बता रखा है जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ओके, चलो अब इसके PYQs देख लें। देखो प्रेंस्ड, द आर्टिस्ट, द लगते ये नाउन हो गया, ये यानी कि सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट को अपनी वर्ब चाहिए, तो प्रेंस क्या हो गया हमारा, वर्ब हो गया। कैश मशीन्स, कैश मशीन्स क्या हो गया, सब्जेक्ट। परमिट, अब इसका क्या हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं, जी बना सकते हैं, तो ये वर्ब है हमारी। परमिट का हम परमिट्स बना सकते हैं, और परमिटेड, परमिटेड इसकी V2 और V3 भी हम बना सकते हैं। ऐसे जो वर्ड्स हैं जिनका हम V2 V3 बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रेंस का बना रखा हमने, ठीक है, प्रेंस का बना रखा है। V2 V3 जिसका बनेगा, जिस भी वर्ब का V2 V3 हम बना पाएंगे वो क्या होगी, हमारी वर्ब होगी। तो परमिट का हम बना सकते हैं V2 V3 भी, और सिंगुलर प्लूरल भी बना सकते हैं, तो वर्ब हो जाएगा ये। वंडर्ड ऑलरेडी बना के दे रखा है। वोन ऑलरेडी V2 यूज कर रखा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। अब कैसे पता लगा, रवि वोन, व्हाट, उसने क्या जीता, इसको तो ऑब्जेक्ट चाहिए ना, है ना, तो दे रखा है, इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है ना, द मैच, ही वोन द मैच, उसने मैच जीता, तो ये द मैच क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है, राइट। द मैच, ये विद हमारा क्या हो जाएगा, कंजंक्शन, और ये अगेन हमारा नाउन हो जाएगा आगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगी हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट ले रही है। ओके, रीता ईट्स हर डिनर क्विकली। ईट्स एस या इस लगा दिया, मैम ने बताया था कि वो नाउन या वर्ब ही होगा जहाँ पर हम सिंगुलर प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ कंफ्यूज हो गए कि नाउन और वर्ब है, तो ऑप्शन में तो नाउन नहीं है, तो वर्ब पे टिक लगा दिया। ये तो हो गया तुक्के वाला तरीका। अब बताती हूँ समझने वाला तरीका। रीता सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को तो वर्ब चाहिए ही ना, अगर मान लो ये वर्ब नहीं है तो और कहाँ है वर्ब, हर ऑब्जेक्टिव केस हो गया रीता का ही, ठीक है, प्रोनाउन में, ठीक है। डिनर क्विकली, ये हमारा नाउन हो गया, क्विकली हमारा एडवर्ब हो गया, ठीक है। वो ईट करती है डिनर क्विकली, तो हमारा एडवर्ब हो गया। तो ये वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब है कहाँ, और मैम ने तो बताया था कि हस्बैंड वाइफ तो अलग हो ही नहीं सकते, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, वर्ब हो जाएगी। द आंट्स, यानी कि ये हमारा सब्जेक्ट है, फोर्ट तो वर्ब हो गया, और ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि ये क्या ले रहा है, ऑब्जेक्ट ले रहा है। ओके, तो ये देखिए सेम क्वेश्चन है, ये आप अपने एंड पर इसको सोल्व करना, और जहाँ पर भी दिक्कत हो वहाँ पूछ लेना। ओके, चलो देखो नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा आज की क्लास का, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, नाउन और प्रोनाउन की जो क्वालिफाई करे, यानी कि उसकी विशेषता बताते हैं। जैसे कि राम इज़ ए टोल बॉय, ठीक है, तो ये बॉय क्या है हमारा, नाउन और ऑब्जेक्ट है, नाउन और प्रोनाउन हो गए। राम क्या है हमारा, सब्जेक्ट है, ठीक है, और नाउन है। इस क्या हो गई हमारी वर्ब, ए क्या हो गया, आर्टिकल। तो क्या ए के तुरंत बाद नहीं भाई, ए के बाद पर हमें ये देखना है कि आर्टिकल की यूज़ कौन सा हो रहा है, कि अगर हम टोल को हटा के सेंटेंस का सेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है, ये भी हमें देखना है। चलो ये चीज़ एक बार आपको बता ही देती हूँ, थोड़ा सा कन्फ्यूज़ आप हो सकते हो इस चीज़ में, है ना। देखो एक तो है हमारा राम, इज वर्ब हो गया, ये चीज़ हमने देख लिया। अब देखो ए किसके लिए यूज़ हो रहा है, टोल को हटा के देखो एक बार, सेंस बन रही है, राम इज़ ए बॉय, जी हाँ बन रही है। तो यानी कि ये जो ए है ये हमारे किसके लिए यूज़ हो रहा है, बॉय के लिए यूज़ हो रहा है। और ये टोल है, ये एडिशनल है, ये बॉय की विशेषता बता रहा है, ये राम की विशेषता बता रहा है कि राम क्या है, टोल है, और राम यहाँ पर क्या है, नाउन है, और जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या हो जाता है, हमारा एडजेक्टिव हो जाता है। इट्स दैट सिंपल। समझ आया, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में बताना, फिर एक शॉर्ट अपलोड कर देंगे इस चीज़ की, ओके, या फिर आपको कमेंट सेक्शन में ही हम रिप्लाई दे देंगे। और अगर आपको थोड़ी और जल्दी है तो प्लीज़ हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, वहाँ आपको पर्सनल मेंटरशिप मिल जाएगी। ओके, तो देखो एडजेक्टिव हमने देख लिया कि भाई जो मीनिंग ऐड करता है नाउन और प्रोनाउन में, उसको क्वालिफाई करता है। जैसे टोल बॉय, शी इज स्मार्ट, उसकी विशेषता बता रहा कि भाई वो स्मार्ट है, ठीक है। पोजिशन, तो देखो इसकी पोजिशन बिफोर ए नाउन, एक नाउन के पहले होगी, जैसे कि ए ब्यूटीफुल गर्ल है, ठीक है। आफ्टर लिंकिंग ए वर्ब, शी इज़ ब्यूटीफुल, वह ब्यूटीफुल है। शी इज़ व्हाट,
क्या है वो, ब्यूटीफुल है। तो शी हमारा क्या हो गया यहाँ पर सब्जेक्ट, और शी की ही विशेषता बता रहा है, ये आगे क्या है, ब्यूटीफुल है। तो ब्यूटीफुल क्या है, ये एक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। ए एंड द, दिस, दैट, सम, मैनी, ये सारे एडजेक्टिव के तौर पर यूज़ होते हैं। और कैसे यूज़ होंगे, एज ए डिटर्मिनर्स यूज़ होंगे। और इसके ऊपर ना एरर्स भी आपसे पूछे जाते हैं, और पार्ट ऑफ स्पीच में ये चीज़ पूछी भी जाती है कि ये हमारा, अब देखो डिपेंड करता है कि इसका यूजेस कैसे हो रहा है, ठीक है। तो वो डिपेंड करेगा, आगे जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे तो उसमें आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बस आपको अब यहाँ ये ध्यान रखना है कि ए एंड द, दिस, दैट, सम, मैनी, ये सारे जो एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता दे, वो किसी एक पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बता दे कि ये चीज़ यही है, वो क्या हो जाएगा, हमारा डिटर्मिनर हो जाएगा। ओके, अब एक ट्रिक है यहाँ पर, जब हम एडजेक्टिव का चैप्टर करेंगे तो इसको और भी अच्छे से देखेंगे। ये ट्रिक क्या है, ओसास कोम्प, ओपिनियन, साइज, एज, शेप, कलर, ओरिजिन, मटेरियल, ठीक है, ये चीज़ें बताए, वो भी क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव होता है। और ये क्या है, एक सीक्वेंस है, इसी सीक्वेंस में हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या दिखाएंगे, किसी भी चीज़ का ओपिनियन दिखाएंगे, फिर उसका साइज दिखाएंगे, फिर एज, फिर शेप, फिर कलर। क्योंकि देखो ये सेम चीज़ ना, जैसे शी इज़ ए ब्यूटीफुल, ओसास कोम्ब में देखो इंडियन गर्ल, क्या ये सही यूजेज है, बिल्कुल जी हाँ सही यूजेज है। ब्यूटीफुल क्या है, वो किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है, वो ब्यूटीफुल है, ठीक है। इंडियन गर्ल है, ये नेशनलिटी बता रहा है, ओरिजिन बता रहा है, तो ओरिजिन बाद में आ गया है ना, इंडियन, तो ओरिजिन है इंडियन, और फिर ये ब्यूटीफुल क्या है, उसकी विशेषता बता रहा है, कलर आप मान लो, ठीक है। तो इसका ओपिनियन भी है ये एक तरीके से कि वो एक ब्यूटीफुल गर्ल है। और ये सेम ना ईपीएफओ के क्वेश्चन, जो पेपर हुआ था ना ईपीएफओ का 2023 में, तो उसमें भी आया था ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है बिल्कुल भी। चलो, डिग्रीज, जैसे जिसकी हम डिग्री बना सके, जैसे टोल है, टोलर, टोलेस्ट, ये डिग्री बना सकते हैं ना हम। फॉर एग्जांपल मोर, मोस्ट, मोस्ट वगैरह ये बनाते हैं हम, डिग्रीज बना सकते हैं जिसकी, वो भी क्या होंगे, हमारे एडजेक्टिव होंगे। मैम ये क्या लिख रखा है, भाई ये लिख रखा है कि हम एडजेक्टिव को एक सेंटेंस में कैसे कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये ट्रिक्स बता रखी है उस चीज़ की, ठीक है जी, समझ आया। चलो, अब ये इसके कुछ सफिक्सेस हैं, जैसे हमने नाउन में पढ़े वैसे ही हमारे एडजेक्टिव के लिए भी हैं। एबल है, कैपेबल, इबल, ओ यू एस, फुल, लेस, अल, ए एल, यानी कि आई वी ई और आई सी, ठीक है। तो देखो इसमें याद कैसे करोगे, हमने जब अपनी पहली वीडियो डाली थी ना पार्ट ऑफ स्पीच की, उसमें भी बताया था याद कैसे करना है। देखो एक साथ याद करो राइमिंग वर्ड्स को। एबल, इबल, ओ यू एस और ओ आर वाई भी इसका होता है, ओ यू एस ओ आर वाई, ठीक है। जैसे कैटेगरी, तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है, ठीक है। फुल, पावरफुल, फुल, लेस एक साथ याद करो, ठीक है। और बाकी ये 3 रह गए, वो एक साथ याद करो। ओके, ये हमारे कुछ सफिक्सेस हैं। अब देखो क्वेश्चंस देख लेते हैं। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, क्लाउड्स की विशेषता बता दी कि वो डल और ग्रे थे, तो क्या है, एडजेक्टिव है। विच वे शैल वी गो, अब यहाँ कन्फ्यूज हो गए भाई कि ये तो प्रोनाउन भी हो सकता है मैम, है ना, विच, क्योंकि ये एज ए सब्जेक्ट भी यूज़ हो रहा है, बट आप आइडेंटिफाई करो सब्जेक्ट कहाँ है, चलो फटाफट से, है ना। वी है यहाँ पर सब्जेक्ट, क्योंकि इंटेरोगेटिव में आ रहा है तो वर्ब पहले आ गई है, ये वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, तो ये क्या है, ये प्रोनाउन हो सकता है, बट आपको ये ध्यान रखना है कि ये डिटर्मिनर है, ठीक है, कि हम कौन से रास्ते से जाएं। वही कुछ पर्टिकुलर चीज़ पूछ रहा है कि हम विच वे शैल वी गो, यहाँ पर कोई रिलेट नहीं कर रहा है दो चीज़ों को, किसको रिलेट कर रहा है, चलो बताओ। अगर आप कंफ्यूज भी हो यहाँ पर तो चलो मुझे बता दो कि किस चीज़ को रिलेट कर रहा है, किसी भी चीज़ को तो रिलेट नहीं कर रहा है। तो अगर रिलेशन नहीं है तो ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, द लेक इज़ वन ऑफ द मोर ब्यूटीफुल वंस इन द, हालांकि ये मोस्ट आएगा, ठीक है, क्योंकि अगर दा लग गया तो यहाँ पर हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, तो ये एरर है, ठीक है। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। मोस्ट ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हम देख चुके हैं ऑलरेडी, एडजेक्टिव है। लाइफ इज ए सोलो फाइट एंड ईच पर्सन मेक्स हिज हर ओन जर्नी, ठीक है। देखो लाइफ, लाइफ के हमारा सब्जेक्ट हो गया, इज के हमारा वर्ब हो गया, ए है हमारा आर्टिकल, बट ये आया किसके, लाइफ इज फाइट, लाइफ इज ए फाइट, लाइफ हाँ है भाई, लड़ाई है, जीवन एक, ठीक है। तो ये फाइट के लिए आया है, लेकिन वो कैसी लड़ाई है, सोलो फाइट है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अभी आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आप अपने एंड से इसको सोल्व करना। देखो जैसे दिस इज हिज पेन, ये उसका पेन है, इसमें क्या है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, दिस इज हिज पेन, ठीक है।
तो लाइकवाइज ऐसे ही ये बहुत सारे एग्जांपल्स आपको गिवन है PYQs में, आपको अपने एंड से सोल्व करनी है। ओके, और कोई भी डाउट आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर आपको क्विज़ वगैरह अटैम्प्ट करने को मिलेंगे हर रात 8 बजे, और 7 बजे आपको टारगेट्स मिल जाएंगे। उन टारगेट्स के साथ आपको PDF भी मिलेगी, जहाँ से आपको पढ़ के और वो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, जो आपको हर एक डिफेंस एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। जिसमें हम मैथ है, रीजनिंग है, हमारा क्या लिखने लग गई, ठीक है, मैथ है हमारा, रीजनिंग है, GK है, ठीक है, और जो हमारा इंग्लिश है, हर एक सब्जेक्ट के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। टोटल 30 क्वेश्चंस हैं, वो आपको डेली बेसिस पे मिलते हैं। क्योंकि देखो, पढ़ना इज़ नॉट इनफ, सबको पता है कि सिर्फ पढ़ना ही इनफ नहीं है, उसकी प्रैक्टिस करना भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो देखो ये मत सोचना मैम वीडियो बहुत लंबी गई, क्योंकि देखो पार्ट ऑफ स्पीच समझने के लिए ना बहुत डिटेल में मैंने आपको हर एक चीज़ बताई है, तो उसमें टाइम तो लगेगा। देखो, अगर आप सोचोगे कि छोटे वीडियो में हमें बहुत बेसिक से सब कुछ बता दिया जाए, तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अस। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हमारे जो रेस्ट टॉपिक्स हैं उनके साथ। एडवर्ब वगैरह जो बच गए, ये सारे टॉपिक हम कवर करेंगे, PYQs के साथ करेंगे, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। ओके, थैंक यू एवरीवन।